प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। जनाब, 3 से 4 बड़ी खबरें आपके सामने रखते हैं। पहली खबर तो ये है कि पाकिस्तान के 3 बड़े एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स किया जा रहा है। आउटसोर्सिंग ऑफ पाकिस्तान एयरपोर्ट्स। वज़ीर हवाबाजी ने यूनियंस को मुलाकात की दावत दे दी है, ये खबर है। और एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग के हवाले से जो खबरें हैं वो काफ़ी दिनों से चल रही हैं कि एयरपोर्ट्स का अच्छा बहुत ही एक मज़ाक़ा खेज़ सूरत हाल उस वक्त हमें नज़र आई कि जब एक टेलीविज़न प्रोग्राम में इस तरह का सवाल किया गया तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं, हम आउटसोर्स तो नहीं कर रहे, लेकिन उसका अगर आप तर्जुमा उर्दू में कर लें तो उन्होंने वो वाला लफ्ज़ बोला। तो इसके ऊपर हामिद मीर साहब खिलखिला के हंस पड़े। यानी ये कि आप आउटसोर्स को कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन आप दे तो रहे हैं ना अपने एयरपोर्ट्स, अपने असासे, अपने एसेट्स जो हैं वो दूसरों को आप दे रहे हैं कि इसके बदले हमें पैसा दे दो। तो इसको इसी तरीके से देखा जाएगा, आप कुछ भी कर लें। तो अब ये खबर जो है ये इसमें कुछ डिटेल सामने आई हैं जिसमें इसके ऊपर मीटिंग्स बुला ली गई हैं। यूनियंस के जो हेड हैं उनको बुलाया गया है और 30 जुलाई को इस सिलसिले में लाहौर में मीटिंग होगी और इसके तमाम फ़ैसले जो भी होंगे हम आपके सामने रख देंगे। अब हालात जो हैं वो हमारे यहाँ तक पहुँच चुके हैं। बल्कि मैं देख रही थी कि एक व्हाट्सएप जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं उसके ऊपर आपको पता है कि जो मन चले होते हैं और दिल जले होते हैं, हालात देख देख कर वो कुछ स्क्रीनशॉट्स भी शेयर होते रहते हैं उनके और क्लिप्स भी शेयर होते रहते हैं। तो व्हाट्सएप पे एक मैं देख रही थी जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान की हालत देखकर समझ में नहीं आता कि जिन्ना साहब ने हमें हिंदुओं से अलग करने पर हम पर एहसान किया है या हिंदुओं पर एहसान किया था। तो देखिए, जब हम देखते हैं ना कि जो फ़र्क नज़र आ रहे थे ओ कित्थे ते असी कित्थे हैं जी, तो इसलिए जो मन चले और दिल जले होते हैं वो इस तरह की बातें फिर करते हैं और लिख लिख के उसको वायरल करते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक और जैसे मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में ये बताया था कि शब्बर जैदी साहब ने जो आकर कुछ एक पिंडोरा बॉक्स खोला था, तो वैसे ही एक दास्तान जो है वो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कुछ ऐसी बातें की हैं और उन्होंने उस वक्त की बातें अब वो भी सामने लेकर आए हैं। पता नहीं वैसे ये क्या बात होती है कि पहले जब होते हैं हुकूमत में तो उस वक्त ये बातें नहीं होती, लेकिन जब हुकूमत से बाहर आते हैं तो ऐसी बातें होती है। लेकिन खैर, ख्वाजा आसिफ जो हैं वो तो इस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर हैं, लेकिन उन्होंने ये बताया है कि जो इमरान खान की हुकूमत थी उसको गिराने में या उनकी जो हुकूमत ख़त्म हुई, नो कॉन्फिडेंस वोट, इस सब में एक बहुत बड़ा फैक्टर ये था कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये पसंद नहीं कर रही थी। वो जिस तरह हमने आपको पहले बताया कि ये तक कहा गया कि असी ते समझते सी कि ਉਹੀ ना हिल ਹੈਗੇ ने, पर ए ते उदों तो ज़्यादा वध के ना हिल हैगे ने, तो फिर हुण इन्हां नूं लाओ तो पिछलियां नूं वापस लियाओ। ठीक है, मेरा ख्याल है किसी हद तक मैंने सही पंजाबी बोल दी होगी। तो मतलब ये है कि जो ख्वाजा आसिफ हैं, अब उन्होंने ये कहा है कि जो अप्रैल 2019 है, अप्रैल 2019 से मार्च 2021 तक उनके पास कई एक ऐसे मौके आए कि जिसके ऊपर उनको हुकूमत देने की बात की गई और इस पे उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ इशारा किया और उनका कहना ये था कि उस वक्त इमरान खान की हुकूमत को ये ख़त्म हो जाना चाहिए। ये उस तरफ से कुछ ऐसी बात आ रही थी और ये कोशिश की जा रही थी कि जो पीडीएम एक इत्तेहाद इमरान खान की पार्टी के ख़िलाफ़ था, उनको जो है वो सबको हुकूमत में लाया जाए। अच्छा, इसके लिए फिर उन्होंने ये कहा कि यहाँ तक बात की गई कि बस बहुत हो गया, जो मैंने अभी आपको पंजाबी में रूदाद सुनाई है कि जनाब बस बहुत हो गया, बहुत देख लिया, तो अब जो है ये ज़्यादा नहीं इनको चलाया जा सकता। अच्छा, इस बिना पर ना फिर जब ये बात अब इस हुकूमत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जब वो सामने ला रहे हैं, तो मसला ये है कि जो इमरान खान है वो ये कहते हैं कि उनकी हुकूमत को उतारा गया और फिर ये कहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस वोट, जिसको हम कहते हैं कि नो कॉन्फिडेंस वोट तो बाय लॉ है, यानी कि एक तरीक़ाकार है कानूनी। तो यहाँ पर तो कूद होते रहे, इस कानूनी तरीके को कभी इस्तेमाल नहीं किया गया, पहली दफ़ा इस्तेमाल किया गया। लेकिन उनका जो मौक़िफ़ है इमरान खान का, वो ये कहते हैं कि इसके पीछे एक साजिश थी। तो जब डिफेंस मिनिस्टर इस तरह की बातें लाते हैं तो इससे ही पता चलता है कि उनका वो मौक़िफ़ फिर सच साबित होता हुआ नज़र आता है कि ये तो एक साजिश थी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट भी उस वक्त की यही चाह रही थी कि ये जो हुकूमत है, यानी उस वक्त इमरान खान की हुकूमत उतर जाए, इसको बाहर निकाला जाए और अगलों को लाया जाए, जिसमें वो ये बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जून में पंजाब ले ले और दिसंबर में फेडरल गवर्नमेंट, ये उन दिनों की बात है जब हमने एक्सटेंशन के लिए वोट दिया था, यानी एक और छोड़ली उन्होंने छोड़ दी है कि उनको यहाँ तक कहा गया, यानी कि जिस वक्त खान की हुकूमत है तो उनके जो मुखालफिन हैं उनको ये कहा गया कि जून तक जो है आप पंजाब ले लें और उसके बाद फिर जो वफाकी हुकूमत है वो भी आपको मिल जाएगी और
साथ ही ये भी बताया उन्होंने कि जो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिली उस वक्त जो PMLN की तरफ से वोट दिया गया उस हक में कि हाँ जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जाए, तो ये उन्हीं दिनों की बात है। तो देखिए इससे एक इम्प्रेशन ये मिलता है, बल्कि इम्प्रेशन क्या, ये तो साफ सामने की बात है। हालांकि उसके बाद मैंने ये देखा कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इसके कुछ और भी बात की है उसके बाद कि ये बात मैंने इसलिए नहीं की थी, लेकिन वो ये बात बड़े धड़ल्ले से उन्होंने खुल के की है। और उन्होंने ये बताया है कि भाई इस महीने तक आप लोगों के पास हुकूमत आ जानी चाहिए और इमरान की हुकूमत को ख़त्म हो जाना चाहिए, और साथ ये भी कि उसी वक्त एक्सटेंशन देने की बात भी हो रही थी। तो हमने कहा सत्ती खैरा जनरल कमर जावेद बाजवा को दोबारा से एक्सटेंशन दे दी जाए। अब आप ये देख लें, मतलब कि कैसे आप हाथों में खेलते हैं इस्टेब्लिशमेंट के, हैं जी। और उसके बाद जो है फिर खफा होते हैं, खफगियाँ होती हैं, नाराज़गियाँ होती हैं, मतलब बूट पॉलिश की एक हद होती है। और यहाँ पर देखिए ना, फिर आप अब खैर इसका जो है ना बहुत ये एक टॉपिक ऐसा है कि इसके पर हम कहाँ कहाँ तक जाएंगे। बाउंड्रीज इतनी है कि किस बाउंड्री से हम बाहर निकलेंगे और कहाँ पर छक्का लगाने की कोशिश करेंगे और कहाँ पर चौका लगाने की कोशिश करेंगे, और फिर अगर ये चौका ये छक्का कैच कर लिया गया तो साडा की बनेगा पाए। तो आगे चलो, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने उसके बाद फिर एक और इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने इसको रेक्टिफाई किया या अपनी बात को ज़रा खोल के बयान किया कि नहीं नहीं ऐसा ना समझो, ए गल ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन पर हमने ब्लैंक चेक दिया था। उनकी एक्सटेंशन पर हमारी कोई सौदेबाजी ना थी और ना कुछ मांगा था। जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी लंदन में सीनियर क़यादत यानी सीनियर जो लीडरशिप है उसका एक फ़ैसला था, सबका मिल के फ़ैसला था, और नवाज शरीफ की डायरेक्शन थी कि वोट ज़रूर दिया जाए। तो ख्वाजा आसिफ ने ये बात इसलिए की कि जब उन्होंने ये कहा कि उसी वक्त के जब ये बात की जा रही थी कि इनको हुकूमत दे दी जाए, इमरान को उतार दिया जाए, तो ये उन्हीं दिनों की बात है कि जब एक्सटेंशन का मामला चल रहा था और हमने वोट दे दिया जनरल बाजवा के हक़ में कि उनको दोबारा एक्सटेंशन मिल जाए। तो फिर ये एक बात सामने आती है ना कि इसका मतलब है कि आपने इसलिए दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, बाद में उनको जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी है। अब आप इसको अगर उनकी बात को सच समझना चाहते हैं तो सच समझ सकते हैं, नहीं समझना चाहते तो आपके ऊपर है। लेकिन उन्होंने कहा ये तो ब्लैंक चेक था, इसमें कोई ऐसी बात है। अच्छा ब्लैंक चेक भी था तो क्यों था? जहाँ एक तरफ ये बात की जाती है और देखो वोट को इज्जत दो की जब आप बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा क्या माजरा है, सबसे बड़ा मामला तो वो यही है ना कि सिविल सुप्रीमेसी। तो सिविल सुप्रीमेसी में ये बात भी तो की जाती है कि एक्सटेंशन की ज़रूरत क्या है, किसी को आप क्यों दे रहे हैं एक्सटेंशन। तो अगर ये बात है तो फिर इसका मतलब है कि आपने सौदेबाजी के लिए ही ये एक्सटेंशन का वोट दिया। तो फिर उसके बाद जो आप ये बात कह के जो उसको एक गलत साबित करना चाह रहे हैं कि नहीं मैंने ये बात इसलिए नहीं की, हमने तो ब्लैंक चेक दिया। तो ब्लैंक चेक आपने क्यों दिया? कोई इस तरीके से ब्लैंक चेक देते आ रहे हैं हम, हैं जी। और फिर जब इलेक्शन होता है तो रात को आप फ़ोन करते हैं, बल्कि इलेक्शन के दिन सुबह फ़ोन करते हैं आर्मी चीफ को कि मुझे नहीं हरवाना, मैं नहीं हारना चाहिए, मेरा वोट जब पूरा होना चाहिए, ये PTI वाले कोशिश कर रहे हैं तो मैं अगर हारा तो ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद ख्वाजा आसिफ जीत जाते हैं। तो फिर ये वाली बातें ना सामने आती हैं कि देख लें अब हम क्या कहें इसके ऊपर। फिर एक और बात उन्होंने ये की है कि उनको भी वज़ीर आज़म बनाने की पेशकश की गई थी। ये भी वो बात अभी कह रहे हैं, उसी वक्त बताना चाहिए था कि मेरा भी नाम शामिल है वज़ीर आज़म बनने के लिए, मुझे भी कुछ इस तरह का जो ऑफ़र की गई है, पेशकश की गई है। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं मालूम था कि तजवीज़ में कहा गया था कि बतौर वज़ीर आज़म आपका और शाहिद खान अब्बासी का नाम है, मगर आपकी लीडरशिप को अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। जिस पर मैंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अगर शाहिद खान अब्बासी वज़ीर आज़म बन जाए तो मुझे एतराज़ नहीं होगा। वैसे ये बात हज़म नहीं हो रही क्योंकि प्राइम मिनिस्टरशिप, प्रीमियरशिप एक ऐसी चीज़ है और हमारे मुल्क में हाँ जी सारी बात ही गद्दी की, गद्दी नशीनी की और कुर्सी की होती है। तो कुर्सी के लिए तो बुर्ज उलट जाते हैं और ताज उछल जाते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि नाम आ रहा और एक आ जाए नहीं नहीं मुझे रहने दो, मेरी जगह इसको बना दो। दिस इज़ अनबिलीवेबल। लेकिन उन्होंने ये बात कही है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं और आगे जो खबर है वो ये है, खबर क्योंकि काफ़ी चलती रही तो वो जाहिद गिशकोरी जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमने उसके साथ वाबस्ता हैं, उन्होंने एक और आप इसको इशू कह लें, स्कैंडल कह लें, वो सामने आया और उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो हुकूमत के वज़रा, मिनिस्टर्स और एडवाइज़र्स हैं उनके 25 जो फॉरेन ट्रिप्स हैं उस पर तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए खर्च आया है। 25 बैरून मुल्क जो दौरे किए गए हैं, हुकूमत के मिनिस्टर्स, एडवाइज़र्स जो भी थे, सब ने मिलकर कोई इस मुल्क के, इस वतन अज़ीज़ के, उस वक्त के जब हमारे हालात ये हैं कि दिवालिया
होते 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 बच गए हम, तो उस वक्त 8.5 करोड़ रुपए उन्होंने अपने फॉरेन ट्रिप्स पर लगाए हैं। ये कहना है जाहिद गशकोरी की इस रिपोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा है काबीना अरकान के 22 बैनुल-अक़वामी दौरों पर यानी कि 22 इंटरनेशनल विजिट्स पर गुज़िश्ता हुकूमत के काबीना अरकान कैबिनेट मेंबर्स के 22 इंटरनेशनल विजिट्स पर 3.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि इस मरतबा जो विजिट्स किए गए हैं वो 8 करोड़ रुपए हैं, जो उन्होंने कंपैरिजन किया। यानी कि एक तरफ 3.5 करोड़ रुपए और दूसरी तरफ यानी विजिट्स तो तकरीबन सेम है 25 और 22, लेकिन जो उसके ऊपर ख़र्चा किया गया वो बहुत फ़र्क है, 8.5 करोड़ और 3.5 करोड़ रुपए। तो इसमें तो अब जो पीटीआई वाले हैं उनको ये कहने का मौका मिल गया। सही कहते थे कि हमने कितनी बचत की, हमने तो कोई बैरून मुल्क जो दौरे किए उसके ऊपर सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए खर्च किया, जबकि इन लोगों ने आकर 8 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। उनको ये कहने का मौका मिल सकता है, लेकिन बात यह है कि विजिट्स कर ही क्यों रहे हैं इन हालात में। तो विजिट्स करने की इसलिए बात नहीं कि उसके ऊपर पैसा तो खर्च होगा। अच्छा, फिर इसी के साथ ये बात की जाती है कि इस वक्त अगर विजिट्स ना करें, जैसे कि वज़ीर आज़म कहते हैं कि मैं तो वहाँ पे जाता ही मांगने के लिए, और मेरी शक्ल देखते ही वो कह देते हैं कि आ गया फिर मांगने के लिए। वो तो खुद ये बताते हैं कि अगर मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता और मुल्कों ना फिरता, जहाज़ों में सैरें ना करता, तो फिर ये जो है ये मामला क्या होता कि दिवालिया हो जाता। अब प्रॉब्लम पता क्या है, बात ये है कि इसमें बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। यानी ये कि वज़ीर आज़म अगर जा रहे हैं तो उनके साथ एक पूरी पलटन क्यों जा रही है। ये हमेशा से पाकिस्तान के हमारे मुल्क के ये मसाइल रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इसमें 150% ज़्यादा ख़र्चा किया है इस हुकूमत ने, ये जो गैर मुल्की दौरे हैं इसके ऊपर इमरान खान की हुकूमत की निस्बत। अब्दुल रज़ाक दाऊद के बैरून मुल्क दौरों पर 40 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च हुआ है। और फिर मुसद्दिक मलिक जो कि वो रशियन तेल के करता धरता जो भी हैं, उन्होंने कहा कि उनके बैरून मुल्क दौरों पर 45 लाख रुपए खर्च हुए हैं। और फिर उन्होंने ये बताया है कि मुशीरों के बैरून मुल्क दौरों पर टोटल 1 करोड़ और 21 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च हुआ है। अच्छा, वज़ीर आज़म के जो साथ में उनके लोग होते हैं जो कि उनको हेल्प आउट करते हैं, उनके उसमें भी उन्होंने बताया कि कितने दौलत इसके ऊपर खर्च हुई है। जो फ़रोग नसीम है उन्होंने कोई 30 लाख और अब्दुल हफीज़ शेख ने 25 लाख रुपए खर्च किए। ये अब्दुल हफीज़ शेख बाहर से आकर फिर यहाँ से पैसा लेके तो बाहर निकल जाते हैं। 30 लाख यहाँ के खर्च कर दिया आपने, सही बात है। ज़ुबैदा जलाल और नूरुल हक कादरी 15 लाख रुपए और जुल्फ़ी बुखारी ने 15 लाख रुपए खर्च किए हैं। ठीक है जी, अब देख लें आप, ज़ुबैदा जलाल और नूरुल हक कादरी जो कि मजहबी उमूर के वज़ीर हैं, तो मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों को तो थोड़ी बचत का सोच लेना चाहिए, लेकिन मुल्क का कौन सोचता है, हर कोई अपना ही सोचता है। तो ये जनाब कुछ मेरे पास डिटेल्स थी। मेरे पास क्या थी, जाहिद गशकोरी की ये रिपोर्ट है जो मैंने आपके सामने रखी, और ये मैंने सोचा हुआ था कि इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे क्योंकि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब आखिर में मैं आपको ये बता दूं कि जो शब्बर जैदी साहब ने एक पिंडोरा बॉक्स खोला था, जो कि अपने पिछले प्रोग्राम में हमने आपको बताया था, उसमें हुआ ये है कि जो असद उमर है उन्होंने कहा ए की गल कर रहे हो तुसी, ए तो कुछ हुआ है नहीं। उन्होंने कहा शब्बर भाई खैरियत है, ये कहानी कहाँ से ईजाद कर दी। असद उमर का रिएक्शन है, आपको याद होगा वो शब्बर जैदी ने ये कहा था कि जो असद उमर हैं उनको ये बनाया, वो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उस वक्त जब उनको कहा गया जी IMF के पास तो जाना पड़ेगा इमरान खान को, इमरान खान ने कहा कि गल कर रहे हो तुसी हैं। उसके बाद उन्होंने फ़ोन शोन किया असद उमर को, उन्होंने कहा हाँ जी जाना पड़ना है, तो साथ ही 2-3 दिन के बाद उनको तब्दील कर दिया गया। तो उसके ऊपर असद उमर ने रिएक्शन दिया, उन्होंने कहा है कि शब्बर भाई खैरियत है, ये कहानी कहाँ से ईजाद कर दी आपने। फिर उन्होंने उसकी जो कुछ लॉजिक्स बयान की अपनी ट्वीट में, वो ये कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी अगस्त 2018 के आखिर पे स्टेट बैंक के जो फॉरेन रिजर्व्स के थे वो $9.8 बिलियन थे। मैं जब इस फाइनेंस मिनिस्टर से हटने का महीना मेरे अप्रैल 2019 था, जिसके आखिर पर फॉरेन रिजर्व्स थे $8.7 बिलियन और वगैरह वगैरह। यानी उन्होंने कहा कि ये जनाब अली आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, कहानी कहाँ से आ गई वगैरह वगैरह वगैरह। तो कोई बात नहीं, अब तीर कमान से निकल चुका है जनाब। अब जब शब्बर ज़ैदी के कमान से तीर निकल चुका है तो आप अब उसको जो है वो ये बात करें। लेकिन इसके बाद दिलचस्प बात एक और मैं आपको बताती हूँ क्या है, वो ये है कि शब्बर ज़ैदी साहब ने भी एक ट्वीट कर दी है जी। पहले उन्होंने वो तीर कमान से निकाल दिए, वो कहते हैं ना कि तीर कमान से निकल जाए और बात ज़ुबान से निकल जाए तो फिर कहाँ ठहरती है, फिर तो वो घर घर होती है। और शब्बर ज़ैदी साहब ने क्या फरमाया, उन्होंने ट्वीट ये किया, आई सजेस्ट नॉट टू मेक कॉमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लिप्स बीइंग रन, यानी वो प्रोग्राम्स में मेरे क्लिप्स वायरल हो रहे हैं उसके ऊपर आप
ज़रूरत नहीं है आपको बात करने की, सी कंप्लीट इंटरव्यू। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है, आई हैव पब्लिकली सेड दैट देयर वाज नो डिफेक्ट इन इमरान खान इकोनॉमिक पॉलिसी, जबकि ये जो काम है सारा ये माफिया की तरफ से किया गया था। ये कहा उन्होंने, खान साहब की जो है वो हिमायत कर दी है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। और भाई राणा साहब इन्होंने को कुकर छोले खाओ, इन्होंने जरा मेहरबानी भाई।